अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शैतान किसको मस्जिद में खुद छोड़कर आता है। दोस्तों, सुनने में कितना अजीब लगता है, पर यह हकीकत है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर वापस गया और लिबास तब्दील करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा और वो बाखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा चिराग वाला शख्स उसका मुंतजिर है ताकि उसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूँ। नमाजी की हैरत की इंतहा ना रही। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इबलीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के गुनाह माफ फरमा दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खाकर गिरा तो कहीं अल्लाह तेरे सारे गांव की मगफिरत ना फरमा दे। इसलिए चिराग लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए।